إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون.
हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जब वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन इज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज्जतुल वदा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू किया करते थे। हालांकि हमें मालूम नहीं था कि हज्जतुल वदा जो है वो क्या है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज्जतुल वदा हुआ तो हज्जतुल वदा के खुतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की वो बयान करते हैं। कहते हैं, मा बअसल्लाहु मिन नबिय्यिन इल्ला अंज़रहु उम्मतहु। अल्लाह ने जो भी नबी दुनिया के अंदर मबूस किया है, हर उस नबी ने अपनी उम्मत को जो है वो डराया है उसके बारे में। अंज़रहु नूहुन, उसके बारे में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी डराया है अपनी उम्मत को, वन नबिय्यून मिन बादिही, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो नबी आए हैं उन्होंने भी अपनी उम्मत को उसके बारे में जो है वो डराया है। वो क्या है? फरमाया वो दज्जाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के अंदर हज्जतुल वदा के अंदर दज्जाल का भी तज़किरा किया और फरमाया, मैं भी तुम्हें जो है उसी तरह डराता हूँ जिस तरह जो है वो पहले नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में जो है वो डराया। सामईन मुहतरम, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि दज्जाल का जो है वो खुरूज होगा। दज्जाल निकलेगा और ज़मीन के ऊपर जो है वो फितना बर्पा जो है वो करेगा। दज्जाल के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दज्जाल उस वक़्त जो है वो निकलेगा जब लोग दज्जाल का तज़किरा करना छोड़ देंगे और उलमा मिंबरों के ऊपर दज्जाल का तज़किरा करना जो है वो छोड़ देंगे। यानी कि जब लोग दज्जाल को बिल्कुल भूल चुके होंगे ना, उस वक़्त दज्जाल जो है वो ज़मीन के ऊपर निकल आएगा और वो फिर निकल कर जो है वो फितना बर्पा करेगा। आज आप भी देखते हैं और हम भी जो है वो मिंबरों के ऊपर देखते हैं कि कितना जो है वो दज्जाल के बारे में जो है वो डराया जा रहा है, दज्जाल के बारे में कितना जो है वो बतलाया जा रहा है। बहुत कम, कलील तादाद में। और हमारे यहाँ भी देखें, हमारे भी इस खुतबे में इत्तफाकन तज़किरा दज्जाल का आ गया, वरना ख़ास तौर पर दज्जाल के बारे में, उसके फितरों के बारे में बहुत कम मिंबरों पर तज़किरा किया जाता है। और ये अलामत होगी दज्जाल के निकलने की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दज्जाल उस वक़्त आएगा जब उलमा मिंबरों के ऊपर जो है वो दज्जाल का तज़किरा करना छोड़ देंगे। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है उम्मत के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर नमाज के अंदर दज्जाल से जो है वो पनाह मांगी है। हमारी तो सारी नमाजें दुरूद शरीफ के बाद रब्बी जालनी पढ़ने के बाद पूरी हो जाती हैं। हालांकि सुन्नत तरीका ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, आपने हुक्म जिन चीज़ों का दिया था, फरमाया दुरूद पढ़ने के बाद तुम 4 चीज़ों से पनाह मांगो, जिनमें से एक चीज़ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। हर नमाज के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है इससे। ये इतनी अहम चीज़ है।
फिर इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे वाले दिन जो है वो सूरतुल कहफ पढ़ने की तलकीन की, और जो बंदा जुम्मे वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बंदा दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। ये सूरतुल कहफ जुम्मे वाला दिन पढ़ने की फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर नमाज के अंदर दज्जाल से पनाह मांगी। ये इस बात का सबूत है कि दज्जाल कितना बड़ा जो है वो फितना है। मैं आपके सामने मुख्तसर तौर के ऊपर अपने इस वक्त के अंदर चंद बातें जो है वो दज्जाल के मुतालिक जो है वो जिक्र करना चाहता हूँ, ताकि हमें भी दज्जाल के बारे में कुछ पता चले। दज्जाल के हुलिये के बारे में पहली बात ज़हन के अंदर रखें, हमारे यहाँ एक बड़ी मारूफ उसकी अलामत है, वो ये है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसकी बाएं आंख जो है वो फूली हुई होगी, ऐबदार होगी। एक वो काना होगा, दूसरी उसकी मारूफ अलामत ये हमारे अंदर मशहूर है मुसलमानों में, जो हमने आम तौर पर जो है वो सुनी है कि उसकी दो आंखों के दरमियान जो है वो काफारा लिखा होगा, यानी कि काफिर लिखा होगा। ये उसकी बुनियादी अलामत होगी जिसको देखकर मुसलमान जो है उसको पहचान लेंगे। उसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी जो है वो निशानियां जो है वो पाई जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, जो हमें मालूम होती हैं। दो होगी। नंबर 3, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके सर के बाल जो है वो घुंघराले होंगे, घुंघराले बाल, बड़े बड़े बाल, घुंघराले बाल उसके होंगे। नंबर 4 उसकी अलामत ये होगी, उसका जिस्म जो है वो एक रिवायत में आता है सुर्ख रंग का होगा, दूसरी में आता है सफ़ेद रंग का। सफ़ेदी और सुर्खी माइल उसका जो है वो रंग होगा। नंबर 5 उसकी अलामत ये होगी, उसका जिस्म भारी और मजबूत होगा। एक होता है जिस्म का भारा होना, फूला हुआ होना, मोटा होना, एक होता है भारी होने के साथ साथ मजबूत होना। उसका जिस्म भारी भी होगा और उसका जिस्म जो है वो मजबूत भी होगा। और नंबर 6 ये बात ज़हन में रखें, वो औलाद आदम से होगा, वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से, जिस तरह इंसान है ना वो एक इंसान है। और फिर उसकी एक अलामत ये होगी कि उसकी औलाद भी नहीं होगी, ला वलद होगा। फिर उसकी एक अलामत ये होगी, उसका कद जो है वो छोटा होगा, छोटे कद वाला होगा। और एक अलामत उसकी ये होगी, उसकी 2 पिंडलियों के दरमियान जो है वो फासला होगा, उसकी पिंडलियां टेढ़ी होंगी, ऐसे 2 पिंडलियां आपस में उसकी मिल नहीं सकेंगी, ऐबदार पिंडलियां, पिंडलियों के दरमियान इस तरह पसली की तरह जो है वो फासला होगा दोनों के दरमियान, दोनों पिंडलियां आपस में मिल नहीं सकेंगी। ये उसकी जो है वो अलामत और निशानी होगी। और एक उसकी निशानी ये भी होगी कि उसकी जो पेशानी है ना वो चौड़ी होगी, चौड़ी पेशानी वाला, यानी कि आंख से काना, दोनों आंखों के दरमियान काफर का लिखे होना, पेशानी का चौड़ा होना, पिंडलियों के दरमियान फर्क होना, और उसका सुर्खी माइल होना, सुर्ख रंग वाला होना, उसका छोटे कद वाला होना। ये बड़ी बड़ी जो है वो अलामात जो है वो उसके दरमियान जो है वो होंगी। उसकी चाल जो है वो बड़ी ऐबदार होगी। ये वो अलामात हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें जो है वो समझ आती हैं। आपने उसके बारे में जो बातें बतलाई हैं कि दज्जाल की अलामात जो है वो ये होंगी। दज्जाल की बुनियादी जो खुरूज उसका होगा ना, खुरूज, दज्जाल का खुरूज होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से किसी जगह से निकलेगा। शाम और इराक का जो दरमियानी इलाका है ना, उस दरमियानी इलाके में से एक जगह से दज्जाल का खुरूज होगा। बाद लोगों ने, आप इंटरनेट के ऊपर चले जाए ना, एक जगह है बरमूदा ट्राइएंगल, उसको मुसल्लस भी कहते हैं। वो एक ऐसी जगह है जो आज तक लोगों के ऊपर उसके बारे में जो है वो ये नहीं पता चल सका कि वो जगह है क्या। वहाँ पर कोई जहाज़ जाता है, ज़मीनी जहाज़ या समंदरी कोई जहाज़ जाता है, ज़मीन उसको अपनी तह के अंदर खींच लेती है। और बाद ने तो ये भी कहा है कि नीची उड़ान उड़ने वाला जहाज़ हो ना, उसको भी वो लहरें अपनी तरफ खींच लेती हैं।
बाज़ किताबों में मैंने ये पढ़ा है कि उलमा ने उसको बरमूदा ट्राइंगल के साथ दज्जाल को जोड़ने की कोशिश की है कि ये अलामात हैं। हालांकि ये तफसील का वक़्त नहीं, उसकी अलामात बरमूदा ट्राइंगल के अंदर हों या ना हो, लेकिन नबी पाक की हदीस कहती है वो शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा, जबकि बरमूदा ट्राइंगल जो है वो बहरा हिंद के दरमियान नहीं है। ये शाम और इराक का जो इलाका है ना, इसको लगता है बहरा हिंद। ये हमारा जो हिंदुस्तान वाला समंदर है ना, इसे कहते हैं बहरा हिंद। ये जो बहरा हिंद है ना, इसमें से जो है वो दज्जाल का खुरूज होगा। ये आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह एक वाक़या भी सुनाता हूँ जो हदीस से भी साबित है। जबकि बरमूदा ट्राइंगल जो है वो दूसरे अमेरिका के समंदरों में से किसी समंदर के अंदर है। बात समझ आ गई है जी? जो लोग इंटरनेट देखते हैं वो तो अब भी सर्च कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, आप जो बतला रहे हैं, आपने फरमाया दज्जाल निकलेगा शाम और इराक के इलाके के दरमियान से। वो दरमियान में से कोई जगह होगी, वो कहां पर है, कैसे है, जब अल्लाह का हुक्म होगा ना उस वक्त वो निकल आएगा। दज्जाल की एक अलामत मैं पहले आपको बतला चुका हूं, दज्जाल उस वक्त निकलेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उलमा उसका तज़किरा मिंबर पर करना छोड़ देंगे। एक उसकी बड़ी बुनियादी अलामत यह भी होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले जो 3 साल होंगे ना, वो बड़े सख्त होंगे, बड़े सख्त होंगे। क्या होगा? 1 साल दज्जाल के आने से पहले जो 3 साल होंगे, 1 साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा अपनी बारिश को 1/3 रोक ले, और जमीन को हुक्म देगा कि जमीन 1/3 अपनी पैदावार रोक ले। उससे दूसरे साल क्या होगा? अल्लाह ताला आसमान से कहेंगे 2/3 आधी जो है वो बारिश रोक ले अपनी, और जमीन से अल्लाह हुक्म देगा जमीन को कि अपनी आधी पैदावार रोक ले। तीसरे साल जब आएगा ना, अल्लाह आसमान से एक कतरा भी बारिश का नहीं बरसाएंगे, और जमीन की सारी पैदावार जो है वो रुक जाएगी। ये दज्जाल के आने से पहले जो है वो 3 साल बड़े सख्त होंगे। उन 3 सालों के अंदर कहत साली होगी, गुर्बत होगी, फाका होगा। लोग जो है वो ये खाने पीने का जो सामान है ना, कहत साली, इसके ऊपर जो है वो तंग पड़ जाएंगे इससे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सहाबा ने, फिर उस वक्त जो है वो मोमिन लोग क्या करेंगे? फरमाया उनकी खुराक का जो अक्सर हिस्सा होगा ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से, अल्लाहु अकबर पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला पूरा कर देगा। ये इतने मुबारक कलिमात हैं। ये भूख के अय्याम में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, अल्लाह उसकी भूख को ख़त्म कर देंगे। उसकी अक्सर जो भूख है उन लोगों की, वो इन कलिमात के साथ जो है वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह इनको खुराक की जगह पर जो है वो पूरा कर देगा। दज्जाल के आने से पहले ये जो 3 साल है ना, ये बड़े सख्त, यानी कि कहत साली होगी इन 3 सालों के अंदर। दज्जाल के पास इख्तियारात कितने होंगे? दज्जाल के पास जन्नत होगी, जहन्नम होगी, एक उसके पास पानी वाली जो है वो नहर होगी, पानी होगा जिसे वो जो है वो उसको जन्नत, और एक को जो है वो जहन्नम कहेगा। जिसको वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी, जिसको वो जन्नत कहेगा वो हकीकत के अंदर जो है वो जहन्नम होगी। पकड़ पकड़ लोगों को जो है वो आग में डालेगा, हकीकत के अंदर वो क्या होगी? वो ठंडी नहरें होगी, वो जन्नत होगी। ये आजमाइश होगी जो लोग उसके सामने आएंगे। फिर क्या होगा? दज्जाल जमीन के ऊपर फिरेगा, फितना बर्पा करेगा। उसके इख्तियारात इतने होंगे कि वो एक देहाती के पास जाएगा और जाकर कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा करूं, वो आकर तुझे कहे, फिर तू मुझे जो है वो इलाह और माबूद मान लेगा, मेरे ऊपर ईमान ले आएगा? वो देहाती कहेगा हाँ। वो 2 शैतानों से कहेगा, उसके माँ बाप की सूरत के अंदर आएंगे और आकर उससे कहेंगे, बेटा इसके ऊपर ईमान ले आ। वो उसके ऊपर ईमान ले आएगा। माँ बाप की सूरत के अंदर शैतान आएंगे। ये फितना है, यानी कि ईमान तो खत्म हो गया ना, ईमान तो खराब हो गया, बर्बाद हो गया। वो लोगों को कत्ल करके लोगों के सामने जिंदा भी करेगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? आज हमारे इस गए गुजरे दौर के अंदर जब हमारे यहाँ इल्म का ये मायार है, तकवे का ये मायार है कि हम हर नंग धड़ंग नंगे बंदे को जो छोटे छोटे शोभे दिखाते हैं, जितना ज्यादा गंदा बंदा होता है उतने ज्यादा उसके पैरोकार तो मानने वाले होते हैं। अगर वो छोटा मोटा कोई शोभा दिखा भी दे तो लोग कहते हैं देखा हजरत साहब की करामत देखी है, और लोग उसके पीछे पीछे जो है वो चल पड़ते हैं। ये तो कुछ भी करामते नहीं है।
अगर दज्जाल मुल्क पाकिस्तान बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर आया और उसने कहा कि मेरी बात मानो, इस तरह के उसने शोबदे दिखाए, तो सारे के सारे लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हम नहीं देखते अपनी नजरों के साथ कि ये कितने लोग हैं जो पीरों फकीरों वाले हैं, जो बाबों वाले हैं, जो बुजुर्गों को मानते हैं और इनके पीछे जो है इनके ऊपर ईमान ले आते हैं छोटी छोटी बातों पर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दज्जाल उनको रियल चीजें दिखाएगा अपनी आंखों के सामने, लोग देखेंगे, उनके माँ बाप भी जिंदा हो जाएंगे, देहाती के लोगों को जिंदा करके दिखाएगा। अनाज खत्म हो जाएगा, जमीन को हुक्म देगा अपने खजाने उगल दे, जमीन खजाने बाहर निकालेगी, पैदावार ज्यादा हो जाएगी, खजाने भी बाहर निकाल देगी जमीन। तो ये कितना बड़ा जो है वो फितना होगा, कितना बड़ा फितना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम में से सुने दज्जाल के बारे में उसका सामना ना करे, उसका सामना ना करे। अल्लाह ताला जिसको महफूज रखेगा वो ही महफूज होगा। अगर इत्तफाकी सामना हो जाए तो अल्लाह ताला मोमिन बंदे को महफूज रखेगा। अब दज्जाल किसी की ज़िंदगी में भी आ सकता है, हमारी ज़िंदगी में भी आ सकता है, लेकिन ये अलामात जो उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं उनको जो है वो पूरी होंगी। दज्जाल ज़मीन के ऊपर दज्जाल के इख्तियारात और फिर दज्जाल की पैरवी करने वाले लोग ये कितनी तादाद में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन के ऊपर रहेगा, 40 दिन तक। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, उसका पहला तीसरा दिन जो होगा ना वो 1 हफ्ते के बराबर होगा। फिर बाकी जो 37 दिन होंगे ना वो आम हमारी रूटीन के मुताबिक होंगे। बात समझ आ गई? उसके 40 दिन जो ज़मीन पर वो गुजारेगा ना, उसका पहला दिन 1 साल का, दूसरा दिन उसका 1 महीने का, तीसरा दिन जो है वो उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा। ये वो ज़मीन के ऊपर चक्कर लगाएगा। मसीह दज्जाल का माना पता क्या होता है? मसीह का माना एक माना उलमा ने किया, वो सैर करेगा ज़मीन के ऊपर, वो सैर करेगा, वो अल्लाह ताला उसको ताकत देंगे, वो पूरी ज़मीन के ऊपर जो है वो घूमेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिवाय मक्के और मदीने के, सिवाय मक्के और मदीने के। एक रिवायत में आता है वो ओहद पहाड़ तक जाएगा, ओहद पहाड़ तक। ओहद पहाड़ मदीने के मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने जिन्होंने देखा हुआ ना ओहद पहाड़ है, और ओहद पहाड़ के ऊपर वो आकर देखेगा एक रोशनी नुमा जगह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। आज भी आप जुग्राफिया के ऊपर देखें ना, निशान नजर आता है, एक सफेद रंग का निशान जो है वो नजर आता है ऊपर से आसमानों से भी। और वो दज्जाल कहेगा ये तुम जगह देखते हो ये अहमद की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मक्के और मदीने के रास्तों के ऊपर अल्लाह ताला फरिश्तों को खड़ा करेगा और वो फरिश्तों को देखकर दज्जाल जो है वो अपना रुख मोड़ लेगा, फरिश्ते उसका रुख जो है वो मोड़ देंगे, फिर वो शाम और इराक और दूसरे इलाकों की तरफ जो है वो निकल जाएगा सिवाय मक्के और मदीने के। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी कि ये मदीना है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मदीना मुनव्वरा है। इसकी फजीलत ये है कि यहां पर दज्जाल भी नहीं आ सकेगा। ये मदीने की फजीलत है। मदीने में रहने वाले लोग दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएंगे। और दज्जाल के आने की जो एक बुनियादी अलामत होगी वो ये भी होगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मदीना वीरान हो जाएगा, बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगी, मस्जिद अक्सा आबाद होगी और मदीना वीरान हो जाएगा। ये अलामत होगी दज्जाल के आने की। गोया कि गालबन ऐसा होगा कि मुसलमान जो है या उनका दारुल खिलाफा जो है वो बनेगा बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा। कोई भी ऐसा काम होगा, ये एक अलामत होगी कि मुसलमान मदीना वीरान हो जाएगा, मुसलमानों का रुख जो है वो ज्यादा बैतुल मक़दस की तरफ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा भी बहुत सारी अलामत बतलाई हैं। कुस्तुनतुनिया फतह होगा, तुम ईरान के साथ जंग करोगे वो भी फतह हो जाएगी, तुम जो है वो अरब के साथ जंग करोगे तुम वो भी फतह कर लोगे, फिर कुस्तुनतुनिया भी फतह हो जाएगा। आज मुसलमानों की हुकूमत है इसके अंदर, तुर्की के अंदर कुस्तुनतुनिया, इसे कहते हैं इस्लाम बोल। ये एक वक्त के अंदर ईसाइयों के पास जाएगा, फिर दोबारा मुसलमान इसके ऊपर जो है वो गलबा हासिल करेंगे, फतह हासिल होगी मुसलमानों को। ये भी एक बुनियादी अलामत होगी दज्जाल के बाहर निकलने की। मदीना भी वीरान हो जाएगा, बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा, ये जो आज यहूदियों के कब्जे के अंदर है।
यहूद ये जो दज्जाल है ना, दज्जाल फरिश्ते इसका रुख जब मोड़ेंगे ना, ये ऐसे इलाकों की तरफ आएगा जहां पर इसका अंजाम होना है। हदीस में आता मकाम लुद के ऊपर इसको जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कत्ल करेंगे। आजकल लुद मकाम के ऊपर जो है वो ये हवाई अड्डा है इनका, इसराइल का। लुद मकाम के ऊपर इसराइल का हवाई अड्डा है। ये तकरीबन ये जिस इलाके के अंदर अब इसराइल है ना, उस इलाके के अंदर दज्जाल जो है वो कत्ल होगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई जो है वो अलामत है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ। ये तवज्जो तलब बातें हैं सारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत से पहले लोग एक खलीफे के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे। अरबों के अंदर एक खलीफे पर लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, लड़ाई होगी। बाज़ जगह पर यह भी आता है कि वो किसी सोने के ऊपर या किसी खजाने के ऊपर झगड़ा करेंगे और एक खलीफे के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे। उन अय्याम के अंदर, उन दिनों के अंदर, और अल्लाह के नबी की हदीस है, दरिया फुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, सोने का पहाड़। शायद ये उस खजाने की तरफ जो है वो इशारा हो अल्लाह के नबी का, या किसी और खजाने की तरफ है। बहरहाल ये आता है रिवायात के अंदर कि उस एक खलीफे पर जो है वो लोग मुत्तफिक नहीं होंगे। एक बंदा होगा जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होगा। एक बंदा होगा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होगा। उसका नाम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। उसके वालिद का नाम मैं मोहम्मद के वालिद के नाम पर होगा। उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उसे आम उर्फ के अंदर हम जानते हैं इमाम महदी के नाम से, इमाम महदी के नाम से। शिया के यहाँ, अहले तशीह के यहाँ उनका जो 12वां इमाम है ना, वो इमाम महदी है जो क़यामत से पहले आएंगे। उनका ये अकीदा है। और हमारे यहाँ भी ये अकीदा है, हम ये समझते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है ना इमाम महदी के बारे में, वो क़यामत से पहले आएंगे। इमाम महदी अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत फातिमा की औलाद से होंगे। बाद रिवायत में ये आता है कि वो हजरत के फातिमा की औलाद हजरत हसन की औलाद से होंगे, हजरत हसन की। और ये शरफ भी हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए मिला कि अपने दौर के अंदर जब हजरत हसन खलीफा बने ना, तो दो मुसलमानों की जमातों में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये मेरा बेटा दो मुसलमानों की जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली थी और वो फिर खलीफा बन गए थे। उन्होंने खिलाफत छोड़ दी थी। अल्लाह ने उनको ये मुकाम दिया हजरत फातिमा की औलाद से, यानी कि हजरत हसन की औलाद से होंगे, बनी हाशिम में से होंगे, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला की औलाद से होंगे, फातिमी औलाद से होंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की औलाद हजरत हसन की औलाद से होंगे, खानदान से होंगे। उनका नाम मेरे नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और वो बैतुल्लाह के तवाफ के दरमियान तवाफ करते हुए अपनी खिलाफत का जो है वो ऐलान करेंगे और लोग उनकी बैत जो है वो हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान जो है वो बैत करेंगे। हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान जो है वो लोग उनकी बैत करेंगे। ये अलामत होगी इमाम महदी की। हर कोई बंदा, आज भी लोग बैतुल्लाह के अंदर कई लोग उठकर जो है वो कहते हैं मैं इमाम महदी हूं। हमें कैसे पता चलेगा जी कि इमाम महदी ये हैं? ये समझने वाली बात है। आज के दौर के अंदर कोई बंदा उठकर कह दे जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो कि भाई मैं बनु हाशिम से हूं और हजरे अस्वद और उसके मकाम इब्राहिम के दरमियान वो ऐलान कर दे मेरी बैत करो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो है वो इमाम महदी है? उससे पहले पहले जो वाकयात हैं वो मैंने चंद आपके सामने रखे हैं। एक वो अलामत होगी। दूसरी जो बुनियादी अलामत होगी, बड़ी अलामत होगी मुसलमानों के दरमियान, वो ये होगी कि शाम से कुछ लोग इस बात को सुनेंगे कि एक बंदे ने इमाम महदी होने का दावा किया है और शाम से एक काफिला जो है वो इमाम महदी के खिलाफ आएगा, उनके खिलाफ खुरूज करेगा, उनका मुकाबला करने के लिए आएगा। अभी वो बेदाब मुकाम के ऊपर आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको जमीन के अंदर दंसा देगा, जमीन फटेगी और वो लोग जमीन के अंदर गर्क हो जाएंगे। ये एक बड़ी बुनियादी वजह होगी
और बुनियादी अलामत होगी इमाम महदी के हक और सच पर होने की। जब इस अलामत को देखा जाएगा ना, तो फिर इराक और इसके इर्द गिर्द के जो उलमा होंगे ना, वो जाकर इमाम महदी के हाथ के ऊपर बैत कर लेंगे। बात समझ आ गई जी? इमाम महदी हर कोई बंदा नहीं होगा। जो अलामतें अल्लाह के नबी ने बतलाई हैं, आज मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, हर बंदे को पता चल जाएगा। क़यामत से पहले आगे से आगे जिद्दत होती जा रही है। जब पता चलेगा, शाम से कुछ लोग उनके खिलाफ निकलेंगे। जब उनके खिलाफ निकलेंगे, अल्लाह ताला उनको जमीन के अंदर दंसा देगा। एक बंदा बाकी बचेगा उनमें से, वो जाकर फिर लोगों को बतलाएगा ये मामला जो है वो इस तरह हो गया, इनकलाब आ गया है, इमाम महदी आ चुके हैं। और फिर मुसलमान उनके साथ मिलकर जो है वो रहेंगे। 7 साल तक इमाम महदी की खिलाफत जो है वो कायम रहेगी। और इमाम महदी अपने दौर के अंदर इस तरह जमीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह जुल्म से भरी हुई है। जितना जुल्म है ना जमीन के ऊपर, इसी तरह इंसाफ आम हो जाएगा। जमीन के अंदर पैदावार ज्यादा हो जाएगी, सुकून और इत्मीनान हो जाएगा। इमाम महदी के दौर के अंदर ही दज्जाल आएगा, और फिर इमाम महदी के दौर के अंदर ही हजरत ईसा भी आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे ना दमिश्क के एक मीनारे के ऊपर, जब वो उतरेंगे तो उस वक़्त फजर की नमाज का वक़्त होगा, और इमाम महदी हजरत ईसा से कहेंगे कि आप जो है वो नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं बनकर उतरेंगे, बल्कि उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती। लेकिन हजरत ईसा इमाम महदी से कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा इमाम महदी के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। ये हजरत इमाम महदी के दौर के अंदर सारा मामला। आज लोग कहते हैं देखिए जी, जो अफजल है वो नबी होता है, और नबी की किसी और के पीछे नमाज नहीं, मफसूल के पीछे। हालांकि हजरत ईसा उम्मती बनकर आएंगे, नबी नहीं बनकर आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे। कादियानी भी यहाँ पर दजल करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर दजल करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं कि देखिए जी इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे। हजरत ईसा तो नबी हैं, वो नबी थे, लेकिन अब जब आएंगे ना उम्मत के अंदर तो नबी नहीं बनकर आएंगे, बल्कि उम्मती की हैसियत से आएंगे। और ये उम्मत मोहम्मदिया का शरफ होगा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होंगे। वो इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का और दज्जाल का, ये मैंने इमाम महदी की भी कुछ अलामत आपके सामने जो है वो रखी हैं कि दज्जाल के आने से पहले इमाम महदी भी होंगे, और जब दज्जाल आ जाएगा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो ज़मीन पर उतरेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल के खिलाफ जो है वो जिहाद करेंगे, इमाम महदी के साथ मिलेंगे, और फिर दज्जाल को जो है वो मकाम लुद के ऊपर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। अब बात समझ आ गई है जी? ये है वो दज्जाल जिसके बारे में आक़ा दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो बतलाया, उसकी अलामात बतलाई, उसका हुलिया मैंने आपके सामने बतला दिया है, उसकी कुछ अलामात मैंने आपके सामने जो है वो रखी हैं, जो हदीस में भी आती हैं। इमाम महदी का ज़हूर है, और फिर जो फितने होंगे उन फितनों का भी तस्करा, जो उसके पास इख्तियारात होंगे उन इख्तियारात का भी तस्करा मैंने आपके सामने किया है कि दज्जाल के बारे में कुछ तो पता हो। ये इतना बड़ा फितना होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इससे बड़ा क़यामत से पहले फितना नहीं होगा कोई, इससे पहले। हालांकि उससे बाद जूझ मजूझ और बहुत सारे फितने हैं, लेकिन दज्जाल का फितना ईमानदार लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा फितना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए अपनी हर नमाज के अंदर दज्जाल से पनाह मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये ज़रूर पढ़ा करें दुआ। दज्जाल, इसके बारे में मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये वाक़या आप सुनाकर जो है अपनी बात को पूरा करते हैं। हज़रत आमिर बिन शराहील कहते हैं मैं फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया, ये सहाबियाँ, और आकर कहने लगे आप मुझे वो हदीस सुनाएं जो आपने बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, दरमियान में कोई वास्ता ना हो। ये ना हो कि आपने किसी दूसरे सहाबी से सुनी हो और आप फिर मुझे वो बयान करती हो। मुझे वो हदीस सुनाएं जो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त जो है वो सुनी है। कहने लगी अच्छा, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मैं उन सफ़ों के अंदर मौजूद थी जो मर्दों के बाद सबसे पहली सफ़ होती है। मर्द और औरतें इकट्ठे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मर्द, फिर बच्चे और फिर औरतें। मैं उन सफ़ों के अंदर थी जो औरतों की पहली सफ़ होती है। औरतों की पहली सफ़ जो होती है ना, वो उन सफ़ों के अंदर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए। आपने मिंबर पर आकर कहा लोगों
आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, एक वाकया सुनाना चाहता हूं जो तमीम दारी ने मुझे जो है वो बयान किया है। तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबी है, ये मुसलमान हुए और मुसलमान होने से पहले का वाकया है इनका। कहते हैं हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक नबी पाक फरमाते हैं कि ये ईसाई थे, अपने 30 साथियों के साथ, 30 बंदों के साथ ये रास्ते में से किसी रास्ते पर निकले, अपने जहाज के अंदर, कश्ती के अंदर सवार होकर ये कश्ती के भंवर के अंदर, इनकी कश्ती भंवर में फंस गई, समंदर में फंस गई। ये तकरीबन 30 दिन तक उसी समंदर के अंदर जो है वो फंसे रहे। फिर एक दिन समंदर की लहरों ने उनको उठाकर एक जजीरे के पास जो है वो फेंक दिया। ये जो सहाबी हैं, इनके साथ 30 बंदे थे, इन्होंने एक छोटी कश्ती में सवार होकर उस जजीरे के ऊपर जो है ये उतर गए, जजीरे के ऊपर उतर गए। जब ये जजीरे के ऊपर उतरे ना समंदर के अंदर, कहते हम थोड़ा सा आगे गए, हमने एक बहुत बड़ी चीज जो है वो देखी, बड़े बड़े बालों वाला एक कुछ जानवर नुमा चीज थी। उसके बड़े बालों की वजह से ना ये पता चलता था उसका मुंह किस तरफ है, ना ये पता चलता था उसकी पुष्ट किस तरफ है। हम उसके पास गए, उसे हमने देखा, हमने समझा शायद ये शैतान है। उसने कहा तू कौन है? कहने लगा मैं जसासा हूं। जसासा का माना मैं जसूस हूं। तुम कौन हो? मैं आओ, मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे एक ऐसे बंदे से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूं जो तुमसे मिलने के लिए बड़ा शायक है, बड़ा शौक रखता है। कहते हैं हम उससे भी डर ही रहे थे, सहाबी कहते हैं, चनाचे वो हमें उस बंदे के पास ले गया। हमने वहाँ पर जाकर देखा एक बंदा, उसके हाथ पीछे यहाँ पर गुद्दी के ऊपर बंधे हुए हैं और वो खुद जो है वो जंजीरों के अंदर, लोहे के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ है, उसको बांधा गया बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ। कहने लगे हम उसके पास गए, उससे जाकर कहते हैं हम पहले खौफ के अंदर थे कि जसासा क्या है और फिर आगे ये बंदा कौन है। अभी हम उसके पास गए थे तो उसने हमसे सवाल करने शुरू कर दिए। हमने ये पूछा तू कौन है? उसने कहा हम तो आए हैं, इस जजीरे पर ठहरे थे, हमने समंदर की लहरों ने उठाकर यहाँ पर फेंक दी है। हम आए तो वो जसासा एक बड़े बड़े लंबे लंबे बालों वाली जो कोई चीज़ थी, उसने कहा कि तुम हमें मिलना चाहते हो, हम तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम बताओ तुम कौन हो। उसने अपने बारे में पहले नहीं बतलाया, लेकिन हाँ उसने सवाल किए सहाबा से। उसने कहा ये बताओ बैसान के खजूरों के जो बागात हैं उनके बारे में मुझे कुछ बतलाओ। बैसान के, अब बैसान ये कहते हैं फ़लस्तीन के शहरों में से एक शहर है जो नहर जालूद के जुनूब मगरब के अंदर वाक़ है। दज्जाल ने पूछा बैसान के खजूरों के बागात के बारे में बतलाओ मुझे, क्या वो हैं, उसके दरख्त जो है वो फल देते हैं? सहाबा ने कहा हाँ बैसान है और उसके जो है वो दरख्त फल भी दे रहे हैं। उसने कहा अन करीब उसके दरख्त जो है वो फल देना छोड़ देंगे। ये उसने कहा, जिससे सहाबा की जो है वो मुलाकात हुई। अच्छा, फिर उसने कहा ये बतलाओ बहीरा तबरिया के बारे में मुझे कुछ बतलाओ। अब बहीरा तबरिया ये क्या था? ये कहते हैं उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान एक जगह है, एक जगह का नाम है। उसने कहा बहीरा तबरिया के बारे में मुझे बताओ, उसके अंदर पानी है? सहाबा ने कहा हाँ वो बहीरा तबरिया के अंदर पानी है, लोग उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं, पानी अभी है उसके अंदर। उसने कहा इस करीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा, ये अलामत हो गई। उसने तीसरा सवाल किया सहाबा से, तमीम दारी रजी अल्लाह तआला जो नबी पाक से बतलाया। तीसरा सवाल किया, उसने कहा ये बतलाओ जुगर के चश्मे के बारे में मुझे कुछ बतलाओ। जुगर क्या है? बाद ने तो लिखा है कि जुगर बहीरा मुर्दार को ही जुगर कहते हैं, एक चश्मा है, उस चश्मे से उसका चश्मा है, वो चश्मा उर्दन में बहीरा मुर्दार के आसपास है। बाद ने कहा बहीरा मुर्दार ही जो है वो जुगर का चश्मा है, एक चश्मा है। उसने कहा लोग उससे पानी भी पीते हैं और लोग उससे खेती बाड़ी भी करते हैं, उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं। अच्छा, उसने ये तीसरा सवाल भी किया। फिर उसने कहा चौथा सवाल जो किया, उसने कहा मुझे अनपढ़ों के नबियों के बारे में बतलाओ, उम्मीयीन के नबी के बारे में बतलाओ, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत कर ली है। उसने कहा ये हो गया? सहाबा ने कहा हाँ हो गया है। अच्छा और कुछ बतलाओ, क्या उन्होंने उनकी किसी के साथ जंग और लड़ाई भी हुई है? जंग और लड़ाई हुई है? सहाबा ने कहा हाँ उनकी कुफार के साथ लड़ाई हुई है। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर गालिब आ गए हैं और अरब के ऊपर अक्सर हिस्से के ऊपर वो गालिब आ गए हैं, अल्लाह ने उनको फतह दे दी है। और उनके मानने वाले, दज्जाल कहता है, वो जो बंदा था वो कहता है कि मुसलमान उनकी बात मान लेंगे ना, इसी में उनकी बेहतरी है। यानी कि उस नबी की बात मुसलमान मान लेंगे ना,
उसी के अंदर उनकी बेहतरी है। अब वो 4 सवाल करने के बाद सहाबा से कुछ अलामतें पूछने के बाद ना कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में बतलाता हूँ, मैं दज्जाल हूँ, मैं दज्जाल हूँ। मुझे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा ना उस वक़्त जो है वो मैं निकलूँगा और ज़मीन के ऊपर जो है वो फैल जाऊँगा। फिर दज्जाल जो है वो अपने बारे में बतलाता है, जो पहले मैंने सारी बातें उसके बारे में कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो ताकत देगा, मैं ज़मीन के ऊपर निकलूँगा, ये अलामत होगी दज्जाल के बाहर निकलने की। कहा जब ये अलामत पूरी हो जाएंगी, दज्जाल ने 3 अलामतें पूछी थी, बैसान के बारे में, खजूरों का जो बागा है, बहीरा तिबरिया के बारे में, जुगर के चश्मे के बारे में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आज आप खुद सर्च कर लें बैसान के खजूर बागात हैं या नहीं, जुगर का चश्मा पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा, बहीरा तिबरिया है या नहीं, वहाँ पर पानी है या नहीं। जब ये अलामत पूरी हो जाएंगी और फिर वो अलामत जो दज्जाल के आने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बतलाया और सहाबा से बात करते हुए फरमाया दज्जाल ज़मीन के ऊपर फिरेगा और फिर वो सारी ज़मीन के ऊपर फिरेगा, लोगों को फितने में मुब्तला करेगा और फिर वो मक्के और मदीने में आने की कोशिश भी करेगा। जब वो मदीने में आने लगेगा अल्लाह के फरिश्ते तलवारें पकड़कर खड़े होंगे, उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ देंगे, वो मदीने में नहीं आ सकेगा। फिर अल्लाह के नबी ने अपने आसा को जो आप पकड़कर खुतबा देते मिंबर पर 3 मरतबा मारा। फातिमा बिन्त कैस कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ पर दज्जाल दाखिल हो सकेगा नहीं हो सकेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा ये बतलाओ क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में इसी तरह नहीं बतलाता था जो मैंने अलामत तुम्हें बतलाई थी। मुझे तमीमदारी की बात बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इकट्ठा किया और मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बतलाया। इसका मतलब ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हज़रत तमीमदारी और दीगर 30 सहाबा ने दज्जाल के साथ जो है वो मुलाकात की है। दज्जाल ज़मीन पर मौजूद है, जिस तरह याजूज और माजूज ज़मीन पर मौजूद है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दज्जाल की जो पैरवी करने वाले लोग होंगे ना वो चपटे मुंह वाले होंगे, चपटे मुंह समझते हैं आप लोग, चपटे मुंह वाले लोग होंगे। ये आप इस तरह समझ लें ये ख़ास तौर पर कुछ इलाके हैं जो उसकी पैरवी करने में सबसे आगे आगे होंगे। ये वो निकलेगा तकरीबन इन्हीं इलाकों में से, ईरान अस्फहान के इलाके से, शाम और इराक के दरमियान जो इलाके हैं ना, इन इलाकों के अंदर। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मैंने जो है वो पहले आपको बतला दिया, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता। हमारा ईमान अल्लाह के नबी की हदीस पर है। अल्लाह के नबी हैं ये ज़मीन पर, दज्जाल ज़मीन पर है, कितनी भी तरक्की हो गई है लेकिन वो हमारी आंखों से ओझल है, वो नासा के ऊपर भी नहीं आता। याजूज माजूज भी ज़मीन के ऊपर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो दीवार है जो जुल्करनैन ने उनके लिए बना दी थी, जुल्करनैन ने वो बना दी थी, वो रोज़ाना उस दीवार को ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी रह जाती फिर कहते हैं कल करेंगे। जब अगला दिन आता है इंशाअल्लाह नहीं कहते, अगले दिन फिर अल्लाह ताला उस दीवार को वैसे ही बना देता है और फिर एक दिन आएगा वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम इस दीवार को जो है वो ख़त्म कर देंगे और फिर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी, फिर वो फितना भी ज़मीन के ऊपर आएगा। उससे पहले ये जो फितने होंगे ना, ये इमाम महदी आएंगे, इमाम महदी के दौर के अंदर दज्जाल का फितना बड़ा फितना होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़मीन के ऊपर जो है वो उतरना, दज्जाल के मुकाबला करना, ये वो अलामात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुसलमानों को जो है वो बतलाई हैं। तो आज के इस खुतबे के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज्जतुल वदा के अंदर दज्जाल के मुतालिक भी बतलाया और दज्जाल तब आएगा जब उलमा उसका तज़किरा मिंबरों पर करना छोड़ देंगे। आज देख लें हमारी हालत ये है, जब दज्जाल का तज़किरा मैंने अलामात बतलाई हैं, कितने बंदे यहाँ पर थे, ये अचानक से एक फितरा रूनुमा होगा और फिर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि अब करना क्या है। और हमारे यहाँ तो लोग उसके जो काम वो करेगा ना, जो उसको इख्तियारात मिलेंगे, हमारे यहाँ जितने जो है वो कमज़ोर अकीदे वाले लोग हैं ना, वो तो सारे के सारे उसके पीछे लग जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमें उस फितने से महफूज फरमाए, उसके आने से पहले अल्लाह हमें महफूज कर ले। अगर हमारी ज़िंदगियों में आए तो अल्लाह हमें उस फितने से जो है वो महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।